भरने के लिए। जब उसी घाट पर तारा जल भरने आई है तो हरिश्चंद्र ने तारा को देखा, तारा ने हरिश्चंद्र को देखा। हरिश्चंद्र को ऐसा लगा जैसे डूबते हुए को किनारा मिल गया हो। हरिश्चंद्र ने तारा से कहा, तुम आ गई हो यहाँ, यहाँ क्या कर रही हो तुम? तारा ने कहा, महाराज मैं यहाँ जल भरने आई हूँ। हरिश्चंद्र बोले, अगर तुम जल भरने आई हो अच्छा हुआ, तुम सही समय पर आ गई। ये घड़ा हम बहुत देर के भरे बैठे हैं, लेकिन मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है जो मैं इस घड़ा को उठा सकूं। तारा तुम यहाँ तक आ ही गई हो तो कृपया करके ये मेरी थोड़ी सी मदद कर दो और मेरा तुम ये घड़ा उठवा दो। तारा से कहा कि घड़ा उठवा दो, तो तारा ने कहा, महाराज तुम्हारी अकल ठिकाने है कि नहीं है? हरिश्चंद्र बोले, क्यों? तारा ने कहा कि तुम जो घड़ा भर रहे हो वो मैतर के यहाँ का है, और हम जो घड़ा भर रहे हैं वो ब्राह्मणी के यहाँ का है। तुम्हारा घड़ा उठवाने की तो छोड़ो, हम तो तुम्हारा घड़ा छू भी नहीं सकते, और तुम्हारा घड़ा छू लेंगे तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। जो ये बात कही हरिश्चंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। हरिश्चंद्र ने कहा, वाह रानी तारा, क्या तुम मेरी बड़ी रानी तारा हो जो एक समय मेरे धर्म के पीछे बिक गई थी और आज तुम धर्म में फंस गई? तारा मेरा घड़ा उठवा दो। याद करो पादिन की, जब मंडप के नीचे 7 फेरे लिए थे और तुमने वचन दिया था कि दुख होगा सुख होगा साथ नहीं छोड़ेंगे, आज धर्म में फंसी। अरे कहाँ बिगड़े वो तेरो रानी और निया तेरे सारो तारा से महाराज हरिश्चंद्र बोले, रानी घड़ा उठवा दो, तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। याद करो मंडप के नीचे जब 7 फेरे लिए थे, तुमने कहा था दुख होगा सुख होगा साथ नहीं छोड़ेंगे, और आज धर्म में फंसी हो। सुनो तारा, मंडप के नीचे क्या कसम उठाई थी, तुम उसको भूल गई, तुम उसको भूल गई। ये फर्ज तुम्हारे तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। तारा ने कहा, देखो महाराज साफ सीधी बात है, हम तुम्हारा घड़ा उठवा नहीं सकते, उठवाने की छोड़ो छू भी नहीं सकते, लेकिन हम तुम्हें अकल बता सकते हैं। तो हरिश्चंद्र बोले, तो अकल ही बताए दो, अब तुम नहीं उठवाओगी तो कुछ तो बताओ। तो तारा ने कहा, ऐसा करो कि तुम गहरे जल में घुस जाओ, और जब तुम गहरे जल में घुसोगे, जब जल की लहरें तुम्हारी तरफ आएंगी तो अपने आप घड़ा जो है वो तुम्हारे सर पे आ जाएगा। लेकिन ये कहो कि हम तुम्हारा घड़ा उठवा दें, हम नहीं उठवाएंगे। आज तारा ने घड़ा भरा, वहां से चली गई। परीक्षित जी हरिश्चंद्र गहरे जल में घुस गए, और जब गहरे जल में हरिश्चंद्र घुसे तो जैसे ही जल की लहरें हरिश्चंद्र के ऊपर आई, तैसे ही घड़ा उनके सर पे आ गया। हरिश्चंद्र घड़ा उठा करके महाराज चलने लगे। शरीर में शक्ति सामर्थ्य नहीं है, आगे गए महाराज बड़े, पैर लड़खड़ाए, और जैसे ही पैर लड़खड़ाए तैसे ही पछाड़ खा करके गिर पड़े। जैसे ही गिरे तैसे ही घड़ा फूट गया। कालू मेहतर आया, कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को डांट लगा करके कहा, क्यों रे, क्या भोजन नहीं करता है तू, खाना नहीं खाता है क्या, जो तू घड़ा फोड़ रहा है, जामे जो पैसा लगे जगह तेरे बाप के लगे,
अब हरिश्चंद्र रोने लगे, कहा महाराज गलती हो गई, आज के बाद ऐसी गलती हम कभी नहीं करेंगे। 1 महीना हो गया मैंने भोजन नहीं किया, क्षमा कर दो महाराज, हमें क्षमा कर दो। कालू मैतन ने कहा सुन, अब तू जल भरने के लायक नहीं रहा है, ऐसा कर ये ले लाठी, ये ले कंबल और जा करके मरघट की रखवाली करो। और याद रखना कि मरघट पर कोई भी लाश आए तो उस लाश को बिना कर और कफन लिए नहीं जलाना। हरिश्चंद्र ने लाठी ले ली, दादा कंबल ले लिया, हरिश्चंद्र चले और मरघट पर जाकर के आज रहने लगे, मरघट की रखवाली करने लगे, मरघटिया बन गए। कोई भी लाश आती बिना कर कफन लिए लाश नहीं जलाते। धीरे 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 समय बीता। समय कभी किसी का एक सा नहीं होता है। कभी ये कहते हैं कि सदा दिन एक किसी के न गुजरते थे, सदा दिन कभी किसी के एक से नहीं होते। आज सुख है तो कल दुख देखने पड़ेंगे, आज दुख है तो कल सुख देखने पड़ेंगे। सदा दिन एक किसी के न गुजरते थे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते भैया। जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, लाखों का वही तर तर पे अभी मांगते थे, सदा दिन एक किसी के न गुजरते थे। सदा दिन कभी किसी के एक से नहीं होते हैं। हरिश्चंद्र मरघट पर जाकर के मरघटिया बन गए और मरघट की रखवाली करने लगे। इधर एक दिन एकादशी का दिन आया, एकादशी का दिन आया तो तारा ब्राह्मणी के यहाँ भोजन बनाने का काम करती थी परीक्षा जी। ब्राह्मणी ने तारा से कहा कि तारा, ये तेरा लड़का जो वो रोहितास है ना, ये सारा दिन बच्चों के साथ खेलता रहता है, तो अपने इस रोहितास को आज बगिया में भेज दो और पूजा के लिए फूल मंगवा लो। तारा ने कहा ठीक है, चिंता ना करो, हम अपने बेटे को भेज दूंगी और बगिया से फूल मंगवा लूंगी। तो उसी समय आज तारा ने रोहित को आवाज लगाई। रोहित जो है परीक्षा जी भागते हुए आए, जवाब दिया हाँ माँ क्या है, क्यों बुलाया आपने मुझे। तारा ने डलिया पकड़ा दी हाथ में और कहा बेटा ये डलिया लेकर के जाओ और बगिया से पूजा के लिए फूल ले आओ। जैसे ही हाथ में डलिया दी है तो आज रोज आगे बढ़े हैं। मौत की बात ले डलिया में चलो तुम्हारी और चलते चलते बगिया में पहुंच गई। बगिया में तो पहुंच गई, फूलों को तोड़ने लगे। अब फूलों को तोड़ते जा रहे, डलिया में रखते जा रहे। विश्वामित्र ने क्या किया कि काले सर्प का रूप धारण किया और काले सर्प का रूप धारण करके महाराज फूल में जाकर के छिप गए। जैसे ही विश्वामित्र ने सर्प का रूप बनाया और फूल में जाकर के छिपे, रोहित ने वही फूल तोड़ने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया,
तैसे ही विश्वामित्र ने महाराज रोहित की उंगली में डस लिया। अब जैसे ही रोहित की उंगली में डसा है विश्वामित्र ने, तो महाराज रोहित के हाथों से वो डलिया छूट गई और फूल जितने भी थे वो परीक्षित जी सब बिखर गए। और रोहित उसी बगिया में हाथ पैर फड़फड़ा करके और महाराज रोने लगे, मुख से झाग निकलने लगा और महाराज शरीर पूरा नीला पड़ने लगा। महाराज बगिया में रोहित पड़े हैं, मुख से माँ माँ कह करके रोहित अपनी मैया तारा को बुला रहे हैं। उस बगिया में कोई इतना नहीं है जो रोहित को उठा के और महाराज किसी वैद्य के पास पहुंचा दें। विश्वामित्र इधर आए, आकर के विश्वामित्र ने काशी में आवाज लगाई। आवाज क्या लगाई? काशी के लोगों मेरी बात सुनो, काशी के सुनो, और एक लला बाग में आयो है और मैया मैया चिल्लाई रहो बैठार लौटने। आज महाराज विश्वामित्र ने काशी में आवाज लगाई, काशी के लोगों मेरी बात सुनो, गाँव को लड़का बाग में फूल लेवे काजे गवा तो बाय को काले सर्प ने खाए लो, जौन मैया को लाल होए वो मैया चली जा बगिया से अपनी लला को ले आए, अगर देरी हो गई तो वो लड़का जो है वो मर जाएगा। ऐसा ही नहीं सो आवाज पड़ी तारा के कान में। तारा के कान में आवाज पड़ी के काऊ को लल्ला तो दिमाग में झटका लगो के मेरो ही पूत बाग में फूल लेवे काजे गौ तो। सो महाराज जैसे तारा ने सुना कि मेरो ही पूत बाग में फूल लेवे काजे गौ तो, सो मैया को ऐसा लगा जैसे किसी ने वज्र फेंक के मारा हो। तारा भोजन बना रही थी, भोजन बनाना छोड़ दिया, भाग करके आई ब्राह्मणी के पास में, बोली मैया आज अगर मुझे थोड़ी सी भी देरी हो गई तो मेरो लला आज जिंदा नहीं बचेगो। मेरो पूत बाग में फूल लेवे काजे गौ तो सो मैया भाई काले सर्प ने खाई लो, तुम कहो तो हम अपने लला को ले आए, ना तो मुझे अगर देरी हो गई मेरो पूत मर जाएगा। बाकी मैया बेसारा है जाएगी, मैया मुझे चला जाने दो। ब्राह्मणी ने कहा सुन, कहीं तेरा लड़का नहीं मर रहा है, जा करके पहले पूजा के लिए पूरा भोजन तैयार कर। क्या काम से बचने के लिए रोज रोज बहाने बनाती रहती है? पूरा भोजन तैयार कर, उसके बाद हम तुझे कहीं जाने देंगे। अब सोचो कि जिस मैया का लाल मर रहा हो और उस मैया का फिर भोजन बनाने में मन लगेगा? नहीं लगेगा। ब्राह्मणी ने कहा पहले पूरा भोजन तैयार कर, उसके बाद तुझे कहीं हम जाने देंगे। मैया तारा आज आई है महाराज रसोई में, और रसोई में आ करके मैया तारा जो है वो भोजन बनाने लगी। जब दादा भोजन बनाने लगी तो मैया भोजन तो बनाती जा रही, लेकिन मन कहाँ है अपने लला के पास, कि कहूँ ऐसा ना होवे कि हम भोजन ही बनाते रहे तो मेरे लला के प्राण चले जाएं।